हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10th की एनसीईआरटी बुक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देखते हैं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। यानी कि कोई भी चीज़ आपको अगर चैलेंज दे रही है तो आपको डटकर उसका सामना करना चाहिए और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने आप को उसके अनुरूप डालना चाहिए। आज की क्लास को शुरू करने से पहले जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास को नहीं देखा तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे देखो और इसके बाद में ये आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है कि आयरन जल से क्रिया कर रहा है और Fe3O4 बना रहा है और H2 बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में अभिक्रिया के जो परमाणु है उनके चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे, जैसा कि आपको दिया गया है। ये देखो Fe2, Fe3O4 और H2, इनके चारों ओर बॉक्स बना लिया है। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि एक सूची बना लेंगे, सारणी। असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की सूची बना लेंगे। एक तरफ तत्व लिखेंगे जैसा कि तत्व लिखा हुआ है, ये देखो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और एक तरफ लिखेंगे क्या, LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है, अभिकारक। मैंने पहले बताया आपको कि ये इधर वाले अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारकों को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो अब इधर देखो आयरन एक है तो एक लिख दिया, H2O कितना है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है, एक, इधर एक लिख दिया। इधर देखो आयरन कितना है, 3, 3 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, 4, 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, 2, 2 लिख दिया। इतना सब करने के बाद में स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में क्या है कि सुविधा के लिए हमें आसानी हो, समीकरण को संतुलित करने में हमें आसानी हो, इसके लिए हम उस तत्व या उस परमाणु का चयन करते हैं जिस पर परमाणु की संख्या अधिक हो। तो इस अभिक्रिया में Fe3O4 जो है परमाणु, उसकी संख्या क्या है, अधिक है, इसलिए Fe3O4 को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो देखो Fe3O4 जो हमने अभी सारणी बनाई उसके अनुसार Fe3 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आयरन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन 1 है, और राइट हैंड साइड की तरफ 3 है, 2 है और 4 है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं सबसे पहले। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु जो अभिकारक की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि जो H2 लिखा हुआ है, रासायनिक जो अभिक्रिया बनी, ये अभिक्रिया हुई इधर Fe + H2, ये क्रिया करा और बनाया गया Fe3O4, ये बनाया, ठीक है, Fe3O4। तो इधर देखो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, तो इस वाले को भूल जाओ। इसको संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, इधर Fe3 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु क्या है, ज़्यादा मात्रा में। तो इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर 4 है, तो सबसे पहले इधर 4 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 1 × 4, इसको 4 से गुना कर देंगे। तो इतना समझ गए होंगे। तो अब आगे देखो, परमाणु की संख्या बराबर करनी है। हमेशा ये याद रखना है कि परमाणु की संख्या बराबर करनी है। हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों, यौगिकों को, सूत्र को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 से गुना लगा देंगे। 4 लगा दिया, ये देखो इधर ये 4 लगा दिया है। इसके बाद में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन परमाणु क्या संतुलित हो गया क्या, ये देखो इधर 4 ऑक्सीजन है, क्या इधर भी 4 हो गया, हाँ। तो अब ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हो गया है, लेकिन पूरा समीकरण संतुलित नहीं हुआ है। अब किसको संतुलित करेंगे, अब
जो चरण 4 है, स्टेप 4, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 में क्या करेंगे कि आयरन और हाइड्रोजन परमाणु अभी भी संतुलित नहीं है। जो दिख भी रहा होगा आपको, हाइड्रोजन देखो इधर 2 है, ये दिख रहा होगा, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 8 हो गया हाइड्रोजन। 8 कैसे हुआ हाइड्रोजन, 4 से मल्टीपल करा तो 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो गया, दिख रहा होगा, 4 × 2 = 8। तो हाइड्रोजन परमाणु अब 8 हो गया, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा अधिक हो गई ना, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि 4 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। किधर करेंगे 4 का मल्टीपल, इस साइड में, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। ये देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, 8 हो गया, ठीक है, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया। और अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, तो आप इधर 4 से मल्टीपल कर दिया, तो अब ये देखो ये 4 से कर दिया मल्टीपल, ये देखो इधर हाइड्रोजन 8 है और इधर 4 से मल्टीपल कर दिया, तो 4 से मल्टीपल करते ही क्या हो गया, हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 8 हो गया, ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं लगाते हैं, ये ऐसे 2 लग गया, ठीक है, तो 4H2O। अब अगले चरण में क्या करेंगे कि समीकरण की जांच करेंगे कि जो समीकरण हमने संतुलित किया वो ठीक है कि नहीं है। तो अब केवल और केवल क्या बच रहा है, आयरन बच रहा है। देखो हाइड्रोजन देखो इधर 4 दूनी 8, ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इधर हाइड्रोजन देखो, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, इधर भी 8 और इधर भी 8। इसके बाद में ऑक्सीजन को हमने कर लिया, ऑक्सीजन कितना है इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, 4 है, ये देखो ये 4 लग रहा, तो ये 4 है। और राइट हैंड साइड की तरफ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अब और केवल क्या बच रहा है, आयरन बच रहा है। आयरन का मतलब Fe बच रहा है। तो Fe को संतुलित करते हैं। तो Fe को संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखो Fe इधर 1 है, दिख भी रहा है जो आपको, ये 1 है Fe, ये वाला। और इधर Fe कितना है, 3 है, ये देखो 3 Fe लिखा हुआ है। और Fe3 एक साथ है O4 में। तो जब भी हम इसको Fe को संतुलित करेंगे तो इसके बाईं ओर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो देखो Fe को इधर 3 लगाया, ये देखो मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, 3 लगाया, तो ये देखो ये 3 लगा हुआ है। 3 जैसे ही लगाया Fe संतुलित हो गया, क्योंकि इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा समीकरण लगभग संतुलित हो गया है, ठीक है। तो स्टेप 4 में देखते हैं और उसको पूरे को चेक कर लेते हैं एक बार, ये संतुलित हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो देखो इधर Fe को चेक करते हैं सबसे पहले। तो Fe देखो 3, इधर भी Fe 3, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन इधर 8 है ना हाइड्रोजन। इसके बाद में हाइड्रोजन 8 और इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 8 है। ये 8 कैसे है, क्योंकि 4 और हाइड्रोजन के ये 2, 4 दूनी 8, ऐसे 8 हो गया, ठीक है। और इधर भी ये 4 दूनी 8, ऐसे 8 हो गया, ठीक। इसके बाद में देखो ऑक्सीजन को देखो, ये ऑक्सीजन 4 लग रहा है, यानी कि ये पूरा इसके लिए भी कार्य करता है। और इधर ऑक्सीजन देखो 4, ठीक है। तो हमारा क्या समीकरण संतुलित है, हाँ हमारा समीकरण संतुलित है। आयरन भी 3 है दोनों तरफ, ऑक्सीजन भी 4 है दोनों तरफ, हाइड्रोजन भी 8 है दोनों तरफ। इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित है। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। इसी विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी कि समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। तो आपको 1 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है कि हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है। तो आपको बताना है कि समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसके आगे चलते हैं। तो अब आखिरी में लास्ट और फाइनल चरण में क्या है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखते हैं। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखने के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमें जो रिएक्शन दे रखी है उसमें कौन सा पदार्थ कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है या जलवाष्प है। अगर ठोस होगा तो ठोस को हम किससे व्यक्त करेंगे, अगर ठोस होगा तो ठोस को हम करेंगे एस से व्यक्त। एस का मतलब सॉलिड से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर गैस होगा
तो गैस को किससे व्यक्त करेंगे? गैस को जी से व्यक्त करेंगे, छोटा जी। हमेशा याद रखना छोटे जी से व्यक्त करना है। सॉलिड में भी हमेशा एस, छोटा एस से करना है। और अगर पानी होगा, द्रव होगा, तो लिक्विड एल से व्यक्त करेंगे, और जलवाष्प होगा तो एक्वा से व्यक्त करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम समीकरण को में तत्वों की भौतिक अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या करेंगे? इस सभी क्रिया में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? एफ ने किससे क्रिया की? जल से क्रिया की, H2O से। और क्या बनाया? Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, H2 ये बनाया। तो इसको हमने समीकरण को संतुलित कर लिया था। तो इधर 3 लिख देता हूं मैं Fe की, और इधर हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है, इधर 4 लिख देता हूं। इधर हाइड्रोजन को भी 4 कर देते हैं, तो ये भी इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया। अब इधर देखो, आयरन क्या है? क्या ठोस है क्या, या द्रव है, या गैस है? आयरन का मतलब होता है लोहा। लोहा ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है? तो लोहा क्या होता है? ठोस होता है। और ठोस के लिए मैं छोटे कोष्ठक लगा के इधर नीचे की ओर सॉलिड में व्यक्त कर देता हूं। अब ये जल है H2O। जल के लिए मैं क्या लिखूंगा? लिक्विड, इसको L से लिखूंगा, छोटे L से। और हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन गैस होती है, तो यहाँ से G से व्यक्त कर देंगे। इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हमारा समीकरण पूर्ण तरीके से या पूरा संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो इधर छोटा शॉर्ट में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने भौतिक अवस्था दर्शाते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों, गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को हम जी, जैसे जी किसके लिए? गैस के लिए आया, एल लिक्विड के लिए आया, और एक्वा किसके लिए आया? जलवाष्प के लिए, यानी कि जल और उसकी वाष्प बनती है उसके लिए आया। ठीक है, और सॉलिड किसके लिए आया? ठोस के लिए। तो इस प्रकार हम इसको संतुलित करते हैं। या जलवाष्प का अर्थ होता है जल का घोल, यानी जल के घोल के अनुरूप। जल का घोल लेते हैं, जब हम जल को घोल मिक्स करते हैं और उसमें वाष्प बनती रहती है, बुलबुले उठते रहते हैं, तब हम एक्वा का उपयोग करते हैं। इस प्रकार देखो हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। आयरन के लिए लगाया एस सॉलिड, हाइड्रोजन के लिए H2O के लिए लगाया गैस। अब यहाँ पर H2O के लिए गैस क्यों लगाया, जबकि ये तो लिक्विड है? लिक्विड है, लेकिन हमने इसको किसके रूप में व्यक्त किया है? जल के गैस के रूप में व्यक्त किया है, यानी कि जलवाष्प के रूप में व्यक्त किया है। यानी कि यहाँ पर ठंडा जल नहीं लिया है, गर्म जल लिया है। ठीक है, और यहाँ पर सॉलिड एस क्यों लगाया? क्योंकि ये Fe3 और O4 ये दोनों सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जब रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है, तो ये सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जी लगा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उत्पाद बन रहा कैसे, ठोस में बन रहा है, गैस में बन रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम पर्याय रासायनिक अभिक्रियाओं को, समीकरणों को भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि आवश्यक न हो। कभी कभी क्या होता है कि अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि भी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। कभी कभी होता क्या है कि रिएक्शन अकेले संभव नहीं हो पाती है, तो कभी हम गर्म करते हैं। तो मैंने जैसे पिछली बार गर्म किया था, किसको किया था? मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया था, तो मैंने ऐसे लगाया था तीर के नीचे, यानी कि ये जलाने का चिन्ह लगाया था। इसी प्रकार कई बार क्या करते हैं, उत्प्रेरकों को इनको दर्शाते हैं। तो जैसे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं CO को। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? गैस है, और ये किससे क्रिया कर रही है? हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर रही है। 340 एटमॉस्फेयर, ये ATM लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ होता है वायुमंडलीय दाब हिंदी में, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर दाब, 340 डिग्री दाब पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है? CH3OH, और CH3OH को बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। CH3 को मेथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार
कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन कर रहा है किससे? अब देखो यहाँ पर गैस नहीं लिया है, इसकी वाष्प ली है, जल वाष्प की, यानी घोल है ये घोल। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुला हुआ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कर रहा है किससे? हाइड्रोजन, जल से। पानी से, पानी में घुला हुआ है ना, तो क्रिया हो रही है और सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और सूर्य का प्रकाश किस पे गिर रहा है? पेड़ पौधों की पत्तियों पे गिर रहा है। और पेड़ पौधों की पत्तियों को में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश आके गिर रहा है तो रिएक्शन बन रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमने पिछले, कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रही है? जल से क्रिया कर रही है और जल से क्रिया करके ग्लूकोज बना रही है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसको फ्रक्टोज का बोलते हैं, ये भी सेम होता है, C6H12O6, लेकिन इनकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको यहाँ देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वह जल से क्रिया करके ग्लूकोज बना रही है। और इसके लिए एक वाक्य आया वो आप समझ गए होंगे। और ऑक्सीजन के लिए भी एक वाक्य क्यों आया ये अभी आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक वाम जल में जब घुला हुआ होता है या वाष्प के रूप में होता है तब हम AgA लगाते हैं, एक्वा। ठीक है, इस प्रकार हमने समीकरण को संतुलित करना सीख लिया है। अब समीकरण को, अब आपको मैं होमवर्क के लिए कुछ दे देता हूं क्वेश्चन, तो आप इन समीकरणों को संतुलित करेंगे। ये वाले जो ये दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप संतुलित करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पर आपको इसको होमवर्क के रूप में, यह आपका होमवर्क है, इसको आपको तैयार करना है। हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ये सब आपको करना है। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, इनका फॉर्मूला वगैरह आपको आना चाहिए। ठीक है, और नहीं आता है तो देख लेना एक बार। ये रिएक्शन आपकी एग्जाम में आ जाएगी, तो आप एग्जाम में कैसे हल करोगे? एग्जाम में आपको स्टेप बाई कुछ नहीं बनाना है। अगर आपको पूछा जाता है कि स्टेप बना के समझाइए कि रिएक्शन कैसे होगी, तभी बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। तो आप कैसे करोगे कि इधर देखोगे ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु को सबसे पहले हल करना है। ऑक्सीजन परमाणु देखोगे, ऑक्सीजन परमाणु इधर कितना है? केवल 1 है, और ऑक्सीजन परमाणु इधर कितना है? 4 है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 4 है तो इधर 4 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? ऑक्सीजन को जैसे ही 4 लगाया तो हाइड्रोजन अपने आप ही 8 हो गया, जो दिख भी रहा है 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद में अब ऑक्सीजन परमाणु 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इधर 8 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, क्योंकि 2 तो पहले से ही है। और जैसे ही 4 लगाया इधर 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब इधर भी हाइड्रोजन भी 8 हो गया, ऑक्सीजन भी क्या हो गया? 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। अब हाइड्रोजन पूरी तरीके से संतुलित हो गया है, लेकिन अब एक तत्व बच रहा है अभी तक, कौन सा? ये वाला, और इसको क्या बोलते हैं? लोहा, आयरन। ये बच रहा है, ये क्या करेगा कि आयरन भी अब संतुलित करेंगे। तो आयरन इधर 3 है तो इधर डायरेक्ट 3 लगा देंगे, बस आपका समीकरण अब संतुलित है। आप चेक करने के लिए देख सकते हो, इधर क्या है? आयरन 3, इधर भी आयरन 3, इधर हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन कितना? 4, ऑक्सीजन 4, ये देखो ये ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो हम अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। आपको इस प्रकार से एग्जाम में करके आना है। ठीक है, तो आप समीकरण संतुलित करना सीख गए। यहाँ पर आपको कुछ रासायनिक समीकरण दिए जा रहे हैं जिनको संतुलित करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर प्रेस करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।